लास्ट लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में एंट्री की थी। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स याद है, पहले कायरल कार्बन पढ़ा था, ऐसा कार्बन जिसमें चारों के चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। और कायरल कार्बन दुनिया में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझ में आ रही बात। एक को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरे को लेवो रोटेटरी। क्यों, एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है तो प्लस वाला, डेक्स्ट्रो को मतलब प्लस वाला, और दूसरा वाला माइनस वाला। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन प्लस, ऑप्टिकल रोटेशन माइनस। क्या यहां तक याद है? अच्छा, अभी इन दोनों को बताओ मेरे को, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है? हाँ या ना? अच्छा, मैं तुम्हें सामने सामने रख लेता हूं, बताओ क्या ये मिरर इमेज लग रही है? नहीं, येलो येलो सामने है पर वो सामने नहीं है। इसका मतलब पता है, जब इनको सुपर इंपोज करना चाहूंगा तो हो जाएगा। देखो, ब्लू पे ब्लू आ जाएगा, ब्लैक पे ब्लैक आएगा, व्हाइट पे व्हाइट, येलो पे येलो। क्या सुपर इंपोज हो रहा है? हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स आइडेंटिकल है। इन दोनों को क्या बोलेंगे? मतलब दोनों सेम ही है। और अगर तुमको इसका एनेंशियोमर बनाना है, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटम का मैं पोजीशन चेंज कर लूंगा, दो एटम, कोई भी दो एटम का किसी एक के अंदर। अगर मैं येलो वाले को चेंज करके, अब एकदम एग्जैक्ट मिरर इमेज मिल जाएगी तुमको, ये देखना। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज किया इस वाले का, ठीक है। अब देखो, क्या मिरर इमेज दिखी अभी? ये ब्लू, क्या मिरर इमेज दिख रही है अब एग्जैक्ट मिरर इमेज है, देख रहे हो? पर्पल के सामने पर्पल, बीच में मिरर होता आमने सामने ना। और ये ऐसी मिरर इमेज है जो सुपर इंपोज नहीं हो पाएगी। सुपर इंपोज कैसे भी कर लो, नहीं हो पाएगी। भले येलो के सामने येलो रख दिया, ब्लू ब्लू, रेड रेड, वो दोनों आपस में इंटरचेंज सुपर इंपोज हो पाएंगे? नहीं। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस क्या होते हैं? एक दूसरे के एनेंशियोमर्स। तो ये पक्का डी वाला होगा, तो ये पक्का क्या होगा? एल वाला। ठीक है, पहले आइडेंटिकल बनाए थे मैंने, तो आइडेंटिकल भी तो होते हैं। समझ में आ रही बात? ये अपन ने लास्ट क्लास में किया था। अब इसका सर क्या फायदा, क्यों करना है, तो वो थोड़ा 10 मिनट एक बार एक टॉपिक देखेंगे, उसके बाद इसी को अपन काम में लेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज अपन थोड़ा सा वापिस आ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। याद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ ऐसा कि आर एक्स हो अगर, तो यहाँ डेल्टा प्लस होता है सर, यहाँ डेल्टा माइनस। इसकी रिएक्शन अगर किसी न्यूक्लियोफाइल से हो तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एंड एक्स विल लिविंग ग्रुप वाला लीव करेगा। ओके, तो यहाँ मिलेगा क्या? आर एन यू एंड एक्स माइनस। क्या यही करते थे अपन? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सही है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और केमिकल काइनेटिक्स ऐड करते हैं। आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ते थे? रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन किसको बढ़ाने से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी बढ़ेगी मतलब नॉर्मली, जनरली बोल रहा हूं, चलो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि अगर रिएक्टेंट में, अच्छा यहाँ रिएक्टेंट देख रहे हो, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है। तुमने एक बीकर में एल्काइल हैलाइड लिया, अंदर न्यूक्लियोफाइल मिलाया, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड मान लो ये वाला ले लिया अपन ने, CH3Cl, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल मान लो अपन ने NaOH, OH माइनस आया है, ठीक है। तो एक बीकर में CH3Cl लिया और दूसरे में NaOH एक बेस है, वो अपन ने इसमें मिलाया। क्लियर है? तो रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसके अंदर बताओ? CH3OH प्लस Cl माइनस कर दूं मैं? हाँ, NaOH होगा तो NaCl हो जाएगा। मैंने सिर्फ आयंस लिखे जो काम आ रहे हैं ओनली, यहाँ तक ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, तुमने 1 लीटर लिया था, उसकी जगह 2 लीटर लिया, क्या ये CH3OH फास्ट मिलना शुरू हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी? अपन सोचते ही ये कि आपने ये ज्यादा लिए है और ऊपर से OH माइनस मिला रहे हो। तुम सोचो OH माइनस के मॉलिक्यूल अंदर घुसे, वो ढूंढेंगे इनको सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। 1 लीटर में कुछ मॉलिक्यूल थे, 2 लीटर में डबल मॉलिक्यूल है, क्या जल्दी जल्दी नहीं मिल जाएंगे? जितना प्रोडक्ट मिलना था वो फास्ट नहीं मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको कह सकता हूं कि अगर मैं कंसंट्रेशन आप इसकी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। क्या सेम उसके साथ नहीं कर सकता? अगर आप ऊपर वाला जो मिक्स हो रहा है, जो आके अटैक करने वाला है, ठीक है ना, मान लो पहले 100 मॉलिक्यूल इसके थे, 100 मॉलिक्यूल इसके थे, हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर ली, 100 मॉलिक्यूल इसके, उसके 200 मॉलिक्यूल आ रहे, ठीक है ना। अब क्या प्रोडक्ट थोड़ा जल्दी नहीं मिलेगा? 200 थोड़ी लड़ाई फटाफट करेंगे। ओके, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन ये भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या ये दोनों पार्ट समझ में आए? ये तो नॉर्मल है, हो रहा है सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो होता ही है। इसमें क्या नई चीज सिखा रहे हो आप हमको?
ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट मैंने चेक किया किसी और हेलो एल्केन के साथ, एंड दिस टाइम द हेलो एल्केन इज 3 डिग्री। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो इसमें मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट और क्या रहा है चेक कर रहा हूं बस। ये हेलो एल्केन भी है ना, जैसा RX ये है वैसा RX ये भी है, सही है। इसी के अंदर भी OH माइनस मिलाया, नो डाउट प्रोडक्ट ये मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी लीव किया था, यहां भी लीव करेगा और क्या मिल जाएगा, OH और Cl माइनस, नो डाउट। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है अभी तक? तो सर इसमें क्या नया चीज है? अभी तक तो नई चीज आई नहीं, अभी तक कोई नई चीज। अरे यार छोटा वाला सीन कैसे होगा? हाँ हाँ, अभी तक सर इसमें कोई नई चीज आई नहीं। हाँ अब ठीक है, ये दिखता है ना, विजिबल तो है ना ये वाला? ठीक है, मेरे को छोटा करना, थोड़ा नीचे लिखना है इसलिए। ओके हाँ, तो यहां तक क्लियर है, अभी तक कोई नई चीज आई नहीं। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। भाई ज्यादा मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तुमने 100 मॉलिक्यूल लिए थे, मैंने 1 लाख मॉलिक्यूल ले लो, क्या रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं हो रहेगी? वो प्रोडक्ट तो 100 ही मिलेंगे, क्योंकि OH माइनस अभी 100 ही है, ये भी 100 थे ये भी 100 थे, प्रोडक्ट धीरे धीरे 100 मिल रहे थे, 1 लाख ले लिए, 1 लाख नहीं एक साथ दावा नहीं बोल देंगे, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट नहीं हो जाएगी? तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ेगी। क्या ये समझ में आ रहा है अभी तक? यही सेम इसमें किया, इसकी 1 लाख ले लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाया, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, 100 से मॉलिक्यूल 200 लिए, 1000 लिए, 1 लाख ले लिए, स्पीड ऑफ रिएक्शन वही की वही है। अब हो गए गगने, स्पीड ऑफ रिएक्शन वही की वही है कि भाई तुमने 1 लाख मॉलिक्यूल ले लिए तो लड़ाई फटाफट होनी चाहिए ना, ठीक है ना, लेकिन हो नहीं रही है। यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, यहीं से क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए आपसे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, और ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा सर, रेट जो है इस रिएक्शन के लिए, रेट, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही है उसकी कंसंट्रेशन पे, और कंसंट्रेशन किसकी, एक और OH माइनस, या न्यूक्लियोफाइल लिख दूं, क्योंकि OH माइनस तो अभी लिया है एग्जांपल के तौर पे, कॉमनली न्यूक्लियोफाइल, क्या दोनों पे डिपेंड कर रही है? इसके भी डिपेंड कर रही है, उस पर भी डिपेंड कर रही है, हाँ ऑर्डर अलग आ सकता है वो बाद में आते हुए। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है ओनली एंड ओनली किस पे, एल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रही। यहां कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, 2, यहां कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, 1। ये तो अभी डेटा है, क्यों हुआ वो बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। इसलिए पहली वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ और होगा, दूसरी वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ और होगा, इसका नाम भी कुछ और होगा, इसका भी नाम कुछ और होगा। पहली वाली रिएक्शन का नाम हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहा है, पर कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, 2। ये कितने पे डिपेंड कर रहा है, 1। 2 वाला बाय मॉलिक्यूलर, 1 वाला यूनिमॉलिक्यूलर। इसके लिए ना रिएक्शन का नाम लिखूंगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। एंड बेटा इसके लिए नाम लिखूंगा ना सेकंड वाली रिएक्शन के लिए, तो यहां ऐसा लिखूंगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। थोड़ा मैकेनिज्म में फर्क है, प्रोडक्ट तो वही बना रहा है दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देख रहे हो, बस फर्क क्या है, बायमॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि मैकेनिज्म अलग अलग है कि इसका होने का तरीका कुछ और होगा, तभी तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसका होने का तरीका कुछ और होगा, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते, देखो सब्स्टिट्यूशन का S, न्यूक्लियोफिलिक का N और बायमॉलिक्यूलर का 2। इसको क्या लिखा जाता है बेटा, SN2 रिएक्शन है, और ये कौन सी है, SN1। पहले तो नाम का इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया, पहला पार्ट था, ठीक है, सीरीज का पहला पार्ट क्लियर है, सीरीज आगे बढ़ाऊं, नाम, हाँ बेटा इसमें बस इतना ही बताया है कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया मैंने, उस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि भाई इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, रेट बढ़ रही है, इसकी बढ़ाई बढ़ रही है, मतलब दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, बायमॉलिक्यूलर SN2 बोला, इसके अंदर एक पे ही डिपेंड कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है, क्यों हुआ वो बाद में अभी बता रहा हूं, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर SN1। अभी तक इतना बताया कि एक्सपेरिमेंट में ऐसा रिजल्ट मिला मेरे को, क्यों मिला अभी बताऊंगा। पहला पार्ट क्लियर सभी को, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड टू सेकंड पार्ट। कितने मिनट का भाई, 10 मिनट का।